शिल्प ग्राम एक छोटा सा गांव है जिन्होंने अपने को इस तरीके से संजोए रखा है कि अपनी शिल्प की सामग्री बेचते हैं। पूरी नक्काशी इन्होंने की। थैंक यू। मेरा नाम समीर है और ये जो गांव आप एवरीबडी नोज हिंदी, एवरीबडी स्पीक हिंदी, Here and there use English, लिटिल बिट technical आई word. विल एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश बट समटाइम, क्योंकि ज़्यादा सभी को हिंदी use आती है। हाँ। तो शुरुआत हम करेंगे हिंदी में। ये जो गांव आप घूमने के लिए आए हैं, इसको बनाया है भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रन करता है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार। यहाँ पे आपको गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा, वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, पश्चिम क्षेत्र भारत का देखने के लिए वहाँ का रूरल आर्ट एंड कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा जो विलुप्त होती जा रही है, उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये गांव बनाया है और इसको इनोग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 1989, 8 फरवरी 1989 को इस गांव को इनोग्रेट किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। इस परिसर में वेस्ट जोन कल्चर सेंटर इसको रन करता है। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर जो पश्चिम क्षेत्र के आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करता है। इनके जो डायरेक्टर हैं हमेशा IAS होते हैं और जो हमारी फर्स्ट डायरेक्टर थी श्रीमती अदिति मेहता IAS, उनका ये कॉन्सेप्ट था, ये कल्पना थी कि ऐसा एक गांव बनाए जिसमें वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को डाल दिया जाए। तो उन्होंने इस कल्पना को पूरा किया और इसको डिज़ाइन किया है गुजरात के एक आर्किटेक्ट अकुभाई शाह ने। यहाँ पे हमारी धरोहर है जो पश्चिम भारत को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे पहले पॉइंट पे आप देखेंगे ये स्टोन कार्विंग स्कल्पचर जो 2016 से 2018 तक बनाए हुए हैं। आप सभी टीचर्स हैं, वाद्य यंत्रों के प्रकार के बारे में जानते हैं, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपके सामने ये बता दूँ, तत्वाद्य यंत्रों के प्रकार यहाँ दिए हुए हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तार से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जो 2016 से 2018 तक बनाए हुए हैं। सभी स्टोन जो हैं वो राजस्थान से बिलोंग करने वाले, जिसमें ये गोल्डन स्टोन, सैंड स्टोन जैसलमेर, अगर आप डेजर्ट में विजिट करेंगे तो इस तरह के पत्थरों से वहाँ घर बने हुए हैं। वहाँ पे माइनिंग इन्हीं पत्थर की होती है और ये कार्विंग के लिए बहुत अच्छे उपयुक्त पत्थर होते हैं। यहाँ पे वाइट मार्बल, वहाँ शेडेड मार्बल, ये उदयपुर के समीप राजनगर सिटी से है। इसके बैक साइड में, सरोद के बैक साइड में ग्रेनाइट लगा हुआ है जो अजमेर के पास किशनगढ़ सिटी से। ये सभी स्टोन जो राजस्थान से बिलोंग करने वाले। और तत्वाद्य यंत्रों के प्रकार में फर्स्ट में सारंगी, सारंगी जो डेजर्ट के लंगा और मांगणियार जाति के लोग यूज करते हैं। आपने गाने सुने होंगे, पधारो हमारे देश, निमुड़ा निमुड़ा, चौधरी, ये सभी गाने लंगा और मांगणियार जाति के लोग गाते हैं। और इनका पुराने वक्त से लेके आज तक गाने का ही काम है। पुराने वक्त में राजा और महाराजाओं की तारीफ के लिए फेस्टिवल ओकेजन पे ये गाते थे। आज राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए और ऑल ओवर इन द वर्ल्ड यही कम्युनिटी जाती है। लंगा कम्युनिटी ये सारंगी बजाती है और उन्हीं से सिमिलर कम्युनिटी है जिसको मंगनियार कहते हैं, जो राजस्थान के डेजर्ट में और पाकिस्तान के डेजर्ट में, दोनों डेजर्ट में है। कहने का मतलब 1947 से पहले जब एकल भारत था तब ये सिंधी सारंगी जो आप देख रहे हैं, सिंधी सारंगी, या इसको एक और वर्ड में कमायचा कहा जाता है। ये कमायचा या सिंधी सारंगी सिंध पाकिस्तान के जो डेजर्ट के लोग हैं, मंगनियार या फिर बाड़मेर जैसलमेर, वो इसको बजाते हैं। तो ये दोनों जो सारंगी और सिंधी सारंगी है ये डेजर्ट के लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे सितार और सरोद हर म्यूजिक में काम आता है। यहाँ पे वीणा जो भजन में काम आता है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का मॉडल, एक तारा। महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल से अगर यहाँ कोई है तो उन्होंने इसको जरूर देखा होगा। अगर महाराष्ट्र में अगर आपने देखा होगा पोवाड़ा, गोंदल, वाग्या मुरली, भारूड, लावणी, इन सभी में ये वाला एक तारा यूज में आता है। इसके अलावा एक तारा एक और होता है जिसके आगे नारियल का बॉल, पीछे वुड स्टिक, एक सिंगल वायर और संतवाणी, सूफी सॉन्ग में उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तत्वाद्य यंत्रों के प्रकार आपको बताए हुए। अब पहला प्रोग्राम हम सामने की तरफ चलेंगे, वहाँ देखेंगे लंगा जो राजस्थान के डेजर्ट के फोक सॉन्ग गाने वाले हैं। वहाँ पर बस यहाँ पे रहेगा। जिसको 6:30 तक निकलना है CCRT के लिए जा सकते हैं। जिसको ज़्यादा टाइम तक इधर रहना है वो पैदल CCRT तक चले जाए। यहाँ से हाँ, और इनको अगर कोई साथ में इस गाने पर नाचना चाहे तो अलाउ है।
घूमेंगे तो राजस्थान में इस तरह के मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे विलेजेस में। ये ट्राइबल टेम्पल है, राजस्थान में इसको देवरा कहा जाता है। यहाँ पे राजस्थान के लोक देवताओं की प्रतिमा स्थापित है और यहाँ जो पुजारी होते हैं उनको कहते हैं भोपा जी। ये ट्राइबल होते हैं, ब्राह्मण नहीं होते, क्योंकि जिन मंदिरों में लोक देवताओं की प्रतिमा स्थापित होती है वहाँ लोकल जो ट्राइबल लोग हैं वही पूजा पाठ करते हैं और उनको कहते हैं भोपा जी। तो ये है देवरा राजस्थान से। अब सामने वाली हट में चलेंगे। आप सभी में से कौन कौन लोग राजस्थान से? कोई नहीं, आप ही हो। आप अच्छा, वो हमारे साथ बेसिकली बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, लेकिन आप ग्रुप के साथ में हैं? नहीं, ग्रुप के साथ नहीं है ना तभी। ये जो हाउस का मॉडल हम विजिट करने जा रहे हैं, जैसलमेर के डेजर्ट के बीच में है रामा विलेज, रामा गांव। रामा गांव में भील जाति के लोग काफी तादाद में रहते हैं जो राजस्थान के ट्राइबल हैं। राजस्थान की 5 ट्राइबल कम्युनिटीज में सबसे बड़ी कम्युनिटी भील जाति, और ये अपनी दीवारों को बनाते हैं गोबर मिट्टी और घास के लेप से, जिसमें 70% मिट्टी, 20% गोबर और 10% घास होती है। इन दीवारों की ये खासियत है, ये क्लाइमेट को मेंटेन रखती है, सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडी। पुरानी हमारे भारत की संस्कृति है। सारी जो दीवारें हैं मिट्टी से ही बनाते थे, आंगन को मिट्टी से लिपते थे, इन सभी की वजह थी। यहाँ बाहर की वॉल और ये अंदर की वॉल, 2 वॉल्स हैं, इसके बाद ये घर शुरू होता है। इन 2 वॉल के बीच में ये स्पेस भी है। ये स्पेस इसलिए है कि एक जॉइंट फैमिली हाउस में 2 से 3 ऊंट होते हैं सवारी के लिए, तो कैमल पार्किंग स्पेस। इसके बाहर की तरफ आप देखें तो ये जो वॉल है इसमें छोटे छोटे हॉल हैं, तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। उसके अलावा नाइट में जब डेजर्ट में हवाएं तेज चलती है, आपने सुना होगा समर टाइम में डेजर्ट में हवाएं तेज चलती है, तो यहाँ से जब क्रॉस वेंटिलेशन होता है, इट साउंड लाइक अ विसल, वो एक सीटी जैसी आवाज करता है। बिकॉज ऑफ दिस साउंड वाइल्ड एनिमल स्टे अवे फ्रॉम दिस हाउस। बाहर के जंगली जानवर उस आवाज की वजह से दूर रहते हैं। उसके अलावा राजस्थान में घूंघट प्रथा, लाज प्रथा आज भी है, तो यहाँ से लेडीज खड़े होकर बाहर देख सकती है, बाहर से उनका चेहरा नजर नहीं आता। उसके अलावा एक और फायदा, आप मेरी तरफ देखें, इस तरह से अगर आप हवा करते हैं तो ठंडी हवा निकलेगी, ऐसे करेंगे तो गर्म हवा। अगर ये वॉल ना हो और घर के ऊपर सीधी हवा या सीधा सनलाइट पड़े तो घर के टेम्परेचर को हाई करता है। तो यहाँ से जो क्रॉस वेंटिलेशन होता है वो घर के टेम्परेचर को भी डाउन रखता है। तो ये 4 वजह हैं इन बाहर की वॉल की। इसके अलावा यहाँ पे कैमल पार्किंग स्पेस के साथ में इस तरफ आप घूमेंगे तो बाहर की तरफ एक झोपड़ी बनी हुई है, घर बना हुआ है, आपने देखा होगा। ये इस घर का गेस्ट रूम है। घर में जो भी गेस्ट आता है उनके लिए अंदर वेलकम रूम, अंदर गेस्ट रूम होता है, नाइट स्टे के लिए बाहर, और उनकी सर्विस घर के जेंट्स बाहर आके करते हैं नाइट। यहाँ पे आप अंदर की तरफ जब जाएंगे तो पहले इस तरफ आप देखेंगे एक पत्थर लगा हुआ है जिसको चौकड़ी कहते हैं। पुराने वक्त में घर के जूठे बर्तन घर के अंदर नहीं धोए जाते, तो उनको घर के बाहर लाके धोया जाता था, जिसमें ये चौकड़ी लगाई जाती थी, और इस चौकड़ी में से जो पानी गिरता था उसको एक पॉट में, एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता था, जो बाहर पेड़ पौधों में डालते थे, खाद के रूप में प्रयोग में आता था। अब अंदर बता रहे हैं। राइट साइड में आप देखें अग्निकोण, अग्निकोण में किचन, लेफ्ट में जल कोण जहाँ पे वो बाथरूम है। तो ये सभी वास्तु के हिसाब से बनाई हुई चीजें, इसका सिर्फ डेमो मैंने आपको दिया है। यहाँ पे इस घर का किचन जिसकी दीवार है वही गोबर मिट्टी और घास के लेप से बनाई हुई, और इसके अलावा अगर आप देखें तो मेन डोर बड़ा है, बाकी सारे दरवाजे छोटे, सभी रूम्स के। पुरानी परंपरा, पुराने वक्त में जो घर के बड़े सदस्य, बड़े बुजुर्ग घर के अंदर बैठे होते थे, तो बाहर वाला जब झुक के अंदर जाएगा तो उनको प्रणाम होगा। दूसरा, बाहर वाले को अंदर जाने के लिए जब झुक के जाना पड़ेगा तो आफ्टर 40 मूव जब करते रहेंगे आप कंटिन्यू, तो बैक पेन, नी पेन की जो प्रॉब्लम होती है आफ्टर 40 वो नहीं होती, रेगुलर एक्सरसाइज। दूसरा, घर को मंदिर का स्वरूप मानता है, हमेशा झुक के जाएं। तो और उसके अलावा एक सबसे बड़ा इसका रीजन है, पुराने वक्त में लुटेरे काफी होते थे जो कभी भी घरों पे आक्रमण कर देते थे, तो बाहर वाले को जब अंदर जाना होता तो वो इस तरह से झुक के जाएगा, और जैसे वो झुक के अपनी गर्दन झुका के अंदर जाए, अंदर वाला उसके ऊपर वार करके अपना डिफेंस कर सके। तो ये छोटे दरवाजों की खासियत है। अब आप आएंगे यहाँ इस तरफ, गैस करें क्या हो सकता है? वाटर टैंक, अनाज रखने वाटर टैंक भी नहीं। भाई जी वो क्या ऊपर, फूड स्टोरेज, वो क्या ऊपर,
ये तो वाटर हार्वेस्टिंग पानी पानी सारा एक्सप्लेन करूंगा। ना मैंने सोचा ये बिल्डिंग हो गई ना। नहीं, ये किचन है, ये जो किचन है। आप बताइए तो हाइट इतना नहीं, मिडिल में एक छोटा सेडल होता है, वो ऊँट की काठी ऊपर इतनी होती है कि वो छोटा सेडल उसके ऊपर बड़ा लगता है, इतना बड़ा ऊँट के ऊपर नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोल्ड स्टोरेज है, मिट्टी का फ्रिज। ये पुरानी टेक्निक, पुरानी इंजीनियरिंग इसमें बताई हुई है। आधे उस तरफ जाके देख सकते हैं और आधे इस तरफ से, कि यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए होल किए हुए हैं नीचे की तरफ। एंड बेस इज अपर फ्रॉम द ग्राउंड। इसका जो बेस है वो जमीन से उठा हुआ है, पिलर बना के ऊपर कर रखा है। यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए होल है। अगर आप डेजर्ट में, जैसे आप मैंने बाहर भी बताया कि समर टाइम में हवाएं काफी तेज चलती है, तो यहाँ से जब वो क्रॉस वेंटिलेशन होता है, इसको गीला किया जाता है या मिट्टी के प्यालों में पानी डाल के भी रखा जाता है, तो यहाँ से जब क्रॉस वेंटिलेशन होता है वो बेस को ठंडा करता है। उससे इसकी वॉल ठंडी होती है। वॉल इसकी 18 to 24 इंचेस, 1.5 से 2 फीट चौड़ी। एक बार ठंडी होती है तो काफी देर तक ठंडी रहती है। ऊपर से इसको पिरामिड की तरह बनाते हैं ताकि जो सनलाइट आए वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए। वॉल के बीच में भी स्पेस होता है क्या खाली? वॉल के बीच में स्टोन लेयर के आसपास मिट्टी। ये जो ऊपर पिरामिड की तरह बनाया हुआ है, तो जो सनलाइट आती है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो अंदर हीट कम से कम जाती है। दरवाजा इसका आप जितना झुक के जाना चाहें और जितना सामान रखना चाहे उतना ही, इससे ज्यादा नहीं होता। क्योंकि ज्यादा अगर बड़ा रखेंगे तो अंदर क्रॉस वेंटिलेशन होना शुरू होगा। जो क्रॉस वेंटिलेशन होगा तो वो चीज को गर्म करना शुरू होगा। तो ये पुरानी इंजीनियरिंग, पुरानी टेक्निक। आप 2 से 3 दिन दूध सब्जी कुछ भी रखे वो खराब नहीं होती। फ्रिज की केमिकल गैसेस इसमें नहीं होती, इको फ्रेंडली है। हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है वो 30-40 सालों से चलन में है। ये 300 साल पुरानी डेजर्ट की टेक्निक, हमारी सांस्कृतिक। और बाहर का टेम्परेचर जो 46-47 डिग्री होता है समर में, अंदर 15 to 20 होता है। तो ये एक पुरानी इंजीनियरिंग, पुरानी टेक्निक आपको बताई हुई है। कोल्ड स्टोरेज, मिट्टी का फ्रिज। पानी ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। इसके बारे में आप अगली हट में जब चलेंगे तो वहाँ पे आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा। ये जो ग्रास आप हट्स के ऊपर देख रहे हैं, दैट इज नोन एज मुरट। ये मुरट कहलाती है। लोकल लैंग्वेज में इसको कीपड़ा कहा जाता है, मतलब यहाँ राजस्थान। नॉर्मल हिंदी में इसको मुरट कहते हैं। और मुरट। टेस्ट में कड़वी और कांटेदार होती है। कोई जानवर इसको नहीं खाता। मुरट, सबसे ज्यादा पाले जाने वाला जानवर कीवड़ा। वो किसी भी हाइट पे पेड़ पौधों में से मछली खाता है, लेकिन इसको कोई जानवर नहीं खाता, इसलिए इसको छतों में यूज किया जाता है। दूसरा, ये जब ग्रीन होती है तो इसको ट्विस्ट करके इसकी रोप बना दी जाती है, जो इसको बांधने में भी काम आता है। ये जब ग्रीन होती है इसको प्रॉपर वे में जो ऊपर बिछाया जाता है तो इसमें तो पानी लीक रही है, लेकिन एक समय ये निकालती है, उसके बाद फ्राई होने के बाद लकड़ी की तरह हार्ड हो जाती है। अंदर जाके देख सकते हैं आप, 918 आराम से अंदर जा सकते हैं। दरवाजा देख सकते अब हैं। यहाँ पे जॉइंट फैमिली हाउस के आओ बुला रहा है यार वो। रुक जाओ, बुलाया 10 मिनट, कल तो बार आने हैं। अब जब घुस गए तो घुस गए। ये दरी बुनने का है ना, दरी बुनते हैं सब। और वो भी सब सॉल्व रखा है। इंद्र विमान। देखा तुमने क्यों सुजीत भाई? आके रानी ऐसी में तो जाती थी। अभी इसमें वो भी करते होंगे ना वो। ऐसे छोटे दरवाजे बनाए जाते थे ना, वो छुपा कमरा बनाने के लिए। उसके अंदर जा करके ना तिजोरियां होती। अच्छा अभी सिखाने का काम नहीं, अभी 36 गुणों का काम है सब। चले आप ओल्ड सिटी। ये सरकार ने राजस्थान की जितनी जनजातियां हैं उनको मिलाकर ये इसे बसाया है इस गांव को, ताकि राजस्थान की संस्कृति को समझा जा सके। और यहाँ जनजातियाँ हर 2-3 महीने में आती हैं, रोटेट होती हैं। और यहाँ ये कह रहे हैं जब सीज़न होता है दिसंबर में, यहाँ पे कुछ सा होता है, तो हर दिन 50-50 हज़ार लोग यहाँ आते हैं। ये देखिए। दोनों तरफ है, आगे पीछे। केसरिया बालम है। ये पौधा
मारो मारे देश। बहुत बढ़िया ब्रदर यार, हम भी राजपूताना से ही है, हम भी रावत। अच्छा ये वही अच्छा चलो बंद कर लो। बाजी फोटो। ओ बच्चे वीडियो बनाओ जरा, वीडियो। नहीं देगा। जैसी सवारी वैसी करनी है। बाजी क्लिक बंद कर दो दोस्त, बंद कर दो, बंद कर दो।